जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्यारे दोस्तों, वृंदावन वो स्थान है जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन जिया और बड़े होकर एक आकर्षक और मादक युवा बने, जो युवा युवतियों को अपने दिव्य खेल और चक्र नृत्य में भाग लेने के लिए जंगल में ले जाता था। वृंदावन में उनके प्यार को समर्पित कई मंदिर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक रहस्यमय वन है जिसे निधि वन कहा जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण आज भी रास लीला रचाने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के बीच यहाँ नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आरती की पवित्र प्रक्रिया के बाद मंदिर के आसपास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती। ऐसा भी कहा जाता है कि रात के समय मंदिर में अगर कोई रह जाता है तो या तो वो अंधा हो जाता है या फिर सुनने की क्षमता को खो देता है। वृंदावन, जो उत्तरी भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है, ये मथुरा के ठीक उत्तर में यमुना नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। वृंदावन में यमुना का सांवला पानी श्री कृष्ण से जुड़ी विभिन्न घटनाओं की याद दिलाता है, जैसे कृष्ण द्वारा वृंदावन में रासलीला रचाना, चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाना, माखन भरे बर्तन फोड़ना और दूध छाली खाना, वाटिका में घने पेड़ों की छांव में बंशी बजाना और ब्रज की गलियों को संगीतमय कर देना, जिसे सुनते ही लोगों के कदम ठहर जाना। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको वृंदावन के निधि वन में घटित एक ऐसी घटना या फिर कहें ऐसा चमत्कार बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप श्री हरि कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाएंगे और जयकारा लगा देंगे, राधे राधे। ऐसे में कमेंट्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूलें और इस पूरी घटना को जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब रात 2 बजे एक चोर चुपचाप निधि वन के अंदर घुस गया और रात्रि 2 बजे भगवान श्री कृष्ण का जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वृंदावन में निधि वन नामक एक जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह के जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि यह रोजाना रात्रि को भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और रात में रास लीला रचाते हैं। वो यहीं पर शयन भी करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। लेकिन क्या हुआ जब रात्रि 2 बजे एक चोर चुपचाप निधि वन के अंदर घुस गया। ये घटना प्यारे दोस्तों सन 2005 की है, जब सागर नाम का एक चोर सन 2005 में मथुरा वृंदावन भगवान बांके बिहारी के दर्शन करने आया था। उसका मुख्य काम चोरी करना था, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वो मथुरा वृंदावन केवल दर्शन के इरादे से आया था, लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मथुरा वृंदावन में एक चोर के द्वारा सागर की जेब से पर्स चुरा लिया गया। उस पर्स के अंदर उसके जरूरी कागजात और सारे बचे हुए रुपए थे। उस समय वो वृंदावन में था और तब उसके पास घर लौटने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने वृंदावन के कुछ राहगीरों से मदद भी मांगी, लेकिन सभी ने उसे ना कर दिया। तब सागर के पास एक ही रास्ता था कि वो वृंदावन के किसी घर में चोरी करे ताकि उसके पास पुनः घर जाने के पैसे आ जाएं। जिसके बाद वो वृंदावन के घर में घुसा और अलमारी खोल करके कुछ पैसे चुरा लिए, लेकिन उसकी आहट मकान मालिक ने सुन ली थी। अब सागर बहुत डर गया था और वो उस मकान की पीछे की खिड़की को खोलकर एक बगीचे में कूद गया। दरअसल वो बगीचा कोई और नहीं बल्कि निधि वन था। सागर को निधि वन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो पहली बार मथुरा वृंदावन आया था। जब मकान मालिक ने देखा कि खिड़की खुली है और वो व्यक्ति निधि वन के अंदर चला गया है, तो मकान मालिक समझ चुका था कि सुबह तक वो व्यक्ति बाहर नहीं लौटने वाला। उसने पुनः वो खिड़की लगा दी। निधि वन के करीब जितने भी घर बने हुए हैं, वहाँ के रहवासी रोजाना रात्रि को अपने घर की पीछे की खिड़की को बंद ही रखते हैं। उन्होंने निधि वन में पीछे की ओर से कई बार घुंघरू की आवाज को महसूस भी किया, लेकिन आज तक रात्रि में किसी ने भी पीछे की खिड़कियों को नहीं खोला। अब सागर उस खिड़की से निधि वन में रात्रि के समय घुस तो गया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था उसके साथ एक ऐसी घटना घटित होने वाली थी जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देगी। शाम 6 बजे के बाद निधि वन के अंदर किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं होती। वहाँ के जितने भी गाइड होते हैं वो पूरे उद्यान को खाली करवा देते हैं। यहाँ तक कि एक ऐसा रहस्य है कि कोई भी पक्षी रात्रि के समय निधि वन में नहीं ठहरता। सागर ने देखा कि उस बगीचे में चारों ओर बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा सन्नाटा था और रात्रि के समय छुपने के लिए वो उसे सर्वोत्तम जगह लग रही थी। वो निधि वन में एक निश्चित स्थान पर छुप गया था ताकि वो सुबह के समय सुरक्षित उस स्थान से निकल सके। लेकिन जब रात्रि के 2 बजे तो नज़ारा बहुत ज़्यादा चमत्कारिक था, क्योंकि उस निधिवन के अंदर जितने भी तुलसी के पौधे थे वो एक एक करके गोपियों का रूप धारण करते चले जा रहे थे। तभी सागर ने देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और जो गोपियाँ थी उनके साथ रासलीला रचा रहे थे। लेकिन भगवान का तेज इतना ज़्यादा था कि सागर की आंखें चंदिया गईं। वो सही ढंग से प्रकाश को देख भी नहीं पा रहा था। उसके पसीने छूट रहे थे और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर उसी स्थान पर चक्कर खाकर गिर गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो उसी घर में मौजूद था जहाँ रात्रि को उसने चोरी की थी। वो भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को जान चुका था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आखिर सागर उस घर में कैसे आया था, लेकिन वो समझ चुका था कि भगवान श्री कृष्ण का ये संकेत है कि मैं अपने पाप का पश्चाताप करूं। जिसके बाद सागर ने उस मकान मालिक से माफ़ी मांगी और चोरी किए हुए पैसे लौटा दिए। मकान मालिक भी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे घर जाने जितने पैसे बख्शीश में दे दिए। अब सागर के पास इतने पैसे तो थे कि वो अपने घर जा सकता था, लेकिन कहते हैं ना कि जो एक बार अपनी आंखों से बांके बिहारी की लीला देख लेता है वो हमेशा उनका ही बनकर रह जाता है। इसके बाद सागर ने अपना सारा जीवन मथुरा और वृंदावन में गुजारने का निश्चय किया। उसने चोरी का बुरा धंधा छोड़ दिया और राधे राधे का नाम जपने लगा। निधिवन के मंदिर में जब शयन आरती होती है तो सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है ताकि जाने अनजाने में भी कोई निधिवन के अंदर ना घुस जाए। ताला बंद करने के पहले मंदिर के गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि रात में यहाँ कोई भी नहीं आता और 7 तालों को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ मिलता है, दातुन करी हुई मिलती है, लड्डू खाया हुआ मिलता है और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है, जिससे पता चलता है कि सचमुच में रोजाना रात्रि को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन आज तक ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन लोग अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युगम रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा रोजाना विहार करने आते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता। कहते हैं कि जिसने भी निधिवन के राज को जानने का प्रयास किया, जिसने भी ये रात रुक कर इस रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास किया, वो सुबह बेसुध मिलता है। यहाँ बहुत ज्यादा आनंद सा मिलता है। ऐसा भी कहते हैं कई लोगों की तो 2 से 3 दिनों में आकस्मिक मौत हो जाती है। शाम के समय ये मंदिर बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई छुप करके रास लीला देखने की कोशिश करता है, या तो वो पागल हो जाता है या भगवान उसकी जिंदगी बदल देते हैं या उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज की घटना के पात्र सागर से हमें देखने को मिलता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। अब कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ लोग इसे भगवान श्री कृष्ण का साक्षात चमत्कार कहते हैं। ये भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज एक पलंग भी लगाते हैं जिस पर साफ सुथरी गांधी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाया जाता है। पान का बीड़ा, लड्डू, दातुन, श्रृंगार आदि रखा जाता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया। और जब सुबह मंदिर को खोला जाता है तो बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उस बिस्तर को देखकर साफ ऐसा अनुभव होता है कि जरूर यहाँ रात्रि को कोई सोने आया था। और सबसे बड़े चमत्कार की बात तो ये है कि प्रतिदिन यहाँ पर माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख देते हैं। लेकिन चमत्कारिक रूप से सुबह होते होते वो प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वो प्रसाद? कहते हैं कि निधिवन के अंदर जो तुलसी के पौधे रखे हुए हैं वो रात्रि होने पर गोपियां बन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। इन तुलसियों का एक भी पत्ता यहाँ से कोई ले जाता नहीं है। अगर आपने जाने अनजाने में निधिवन के किसी भी पत्ते को तोड़कर अपने साथ ले जाना चाहा तो जरूर कोई ना कोई आपदा आपको शिकार बना लेगी। दोस्तों, इस मंदिर परिसर
परिसर में उगने वाले पेड़ों की आकृति भी बहुत ज़्यादा अजीब है। यहाँ के पेड़ नीचे की ओर से बढ़ते हैं और लोग कहते हैं कि ये पेड़ रात्रि में गोपियाँ बनकर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के साथ रास रचाते हैं और सुबह होते होते पुनः पेड़ बन जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी पेड़ों को गोपियाँ माना जाता है। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं और जिनके घरों में है वो शाम के समय तुरंत उन खिड़कियों को बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर गलती से भी निधि वन में किसी ने रात्रि के समय झांका और रास लीला देखने का प्रयास किया तो या तो ये अंधे हो जाएंगे या तो ये पागल हो जाएंगे या 2 से 3 दिन में आकस्मिक रूप से किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि सागर ने जो भी देखा क्या वो सच था? क्योंकि महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाने वाले थे तो दोस्तों उससे पहले उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने साधारण आंखों से भगवान को नहीं देख सकता, यानी कि वो भगवान को तभी देख सकता है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के ऊपर कृपा करे। तो शायद सागर के ऊपर भी भगवान ने वही कृपा की थी। कई यूट्यूबर्स व कई न्यूज़ चैनल वालों ने रात्रि को चुपचाप करके निधि वन में कैमरे भी लगाए, लेकिन कुछ ही क्षणों में ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि वो पकड़े जाते हैं और या फिर उनका कैमरा अपने आप ही खराब हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को मथुरा वृंदावन से बहुत प्रेम है। उनका बचपन मथुरा वृंदावन की गलियों में ही बीता है और यही कारण है कि कलयुग में आज भी वो मथुरा वृंदावन में साक्षात चमत्कार दिखाते हैं। रंग महल में मंदिर के गर्भगृह में जो रोजाना चमत्कार होता है, 7 तालों के लग जाने के बावजूद भी ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है। वैज्ञानिकों की कई टीम इस पर रिसर्च करके गई है, लेकिन वो वैज्ञानिक भी अंत काल में भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन गए, क्योंकि रोजाना ऐसा चमत्कार होना विज्ञान की दृष्टि से भी अचंभित करने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार के आगे और निधि वन के ढेर सारे रहस्यों के आगे सभी वैज्ञानिक भी अपने घुटने टेक चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।